समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मनुष्य तक प्रेषित करते हैं और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सेवासी से परम पूज्य मनुष्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको आपके मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ का प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ निश्चित संसार है और आत्मकल्याण के प्राप्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ प्रेषित करते हुए सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से रश्मि जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, आजकल ये देखने में आता है कि जब डॉक्टर जवाब दे देता है किसी व्यक्ति को और उसके परिवार के लोग उस व्यक्ति को मुनिराज के पास लेकर आते हैं संलेखना समाधि के लिए, तो क्या यह उचित है? क्योंकि संलेखना समाधि तो क्रमवार होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम में अनेक प्रकार की समाधि संलेखना कही, जो 12 वर्ष की पुरुषार्थ से की जाती है वह उत्कृष्ट समाधि संलेखना कही जाती है। पर वही जब उतना समय नहीं है या किन्हीं कारणों से 12 वर्षों का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो अंत समय में भी वह जीव अपनी कषाय, अपने भोजन, शरीर आदि को कृश करते हुए उस संलेखना को प्राप्त कर सकता है। ये सत्य है। उत्कृष्ट समाधि 12 वर्ष की होती है, उससे कम की उत्कृष्ट नहीं, पर मध्यम और जघन्य रूप से अंतिम समय यानी 48 मिनट पूर्व अंतर मुहूर्त में भी अगर कोई संलेखना ग्रहण करता है तो वो भी संलेखना समाधि ही कही जाती। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतनी उत्कृष्ट समाधि 12 वर्ष की ग्रहण करके उस प्रकार से पुरुषार्थ करना बहुत दुर्लभ समझ में आता है। इसलिए उत्कृष्ट ना से ही मध्यम जघन्य जैसे बने अंतिम समय में गुरु पादमूल में पहुंचकर उस निर्ग्रंथ भेष, सारिका भेष आदि को प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण की भावना के साथ साथ
व्रतों को भी ग्रहण कर लिया है, तो भी बहुत कुछ समाधि मरण के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया है। और उपचार से उन सभी क्रियाओं को, चूँकि जघन्य प्रकार से उसे समाधि मरण कह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। इतना भी नहीं, व्यवहार से तो मात्र नमोकार सुनते हुए गए, बोलते हुए गए, तो भी उसे समाधि मरण कहा जाता है। पर ये सब कुछ उपचार से स्वीकार है, इसलिए उसमें कोई भी दोष नहीं है। अंतिम समय में भी जागृत अवस्था में मुनिराज के समीप ले गए हैं, उन्होंने उपदेश दिया, त्याग करवा लिया, भले दीक्षा भी ना ले पर फिर भी उपवास त्याग आदि लिया है, तो भी वह जघन्य रूप से समाधि संलेखना या समाधि मरण के रूप में स्वीकार किया जाए। पर ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि उस व्यक्ति को, यानी जिसको डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया, मना कर दिया है, उसका होशो हवास में होना बहुत आवश्यक है। उसकी इतनी कम से कम जागृति होना आवश्यक है कि उससे जो पूछा जा रहा है उसका वो उत्तर सही में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसकी वैसी उन व्रतों को, उन नियमों को धारण करने की इच्छा शक्ति है कि भी नहीं है। ये समझने पर ही निर्भर किया जा सकता है कि सही मायने में समाधि मरण हुआ कि नहीं। क्योंकि इस बात से मैं भी सहमत हूँ, कई स्थानों पे हमने देखा है कि बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दिया, अब वेंटिलेटर निकल गया है, पर फिर भी ये पता नहीं है कि उसको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, कोमा में है या होशो हवास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उचित नहीं है। जब तक होश है उनको अपना वार्तालाप करना या इशारे करना संभव हो रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, उसका उत्तर देने में वह सक्षम है, तो ही वह समाधि संलेखना कहेगी। नहीं तो श्वास, कई बार तो ऐसा भी हुआ, डॉक्टर ने तो मना किया, ये भी कह दिया मर गए हैं, पर अभी सबको ना बताते हुए लोगों ने पिछी कमंडल पकड़ाने का प्रयास किया, कपड़े उतार कर उन्हें दीक्षा दिलवाने का प्रयास किया, पर यह समाधि संलेखना नहीं है। पर यह भी ध्यान रखें, आखिरी अंतर मुहूर्त में भी 48 मिनट में परिणामों की विशुद्धि के साथ गुरुपाद मूल में नमोकार सुनते हुए सभी का त्याग करते हुए व्यक्ति गया है, तो वो भी जघन्य समाधि कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। नागपुर महाराष्ट्र से दिनेश जैन अगले समीचीन में कल्पना। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब बच्चों के मन में वैराग आ जाता है तो माता पिता उन्हें मना करते हैं, कठिन मार्ग है, ये है वो है, जाने की कोशिश, उन्हें जाने नहीं देते हैं। तो ऐसे समय में क्या माता पिता को भी कर्मबंध होता है? किसी भी अच्छे कार्य में अगर कोई विघ्न करता है तो उस विघ्न के कारण से उस जीव को नियम से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। और मात्र अंतराय ही नहीं, तत्जन्य और भी अनेक सारे कर्मों का आश्रय बंध वहाँ होता है। चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कारण भी उसके पीछे का कोई भी क्यों ना हो, पर जैसा कार्य किया जा रहा है वैसा कर्माश्रय कर्मबंध जीव अपने जीवन में अवश्य ही उदय को समय आने पर प्राप्त कर। जैसे कोई बालक, कोई युवा घर त्याग करते हुए वैराग्य मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है, तो माता पिता अपने मोह के कारण, राग के कारण उसे रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं। उनका राग, उनका मोह वाकिज़ होने पर भी, बिल्कुल योग्य होने पर भी कर्म उनके लिए उस अंतराय कर्म को बांधने के लिए या उसके आश्रय बंधक के लिए कभी कोई रुकावट नहीं करते। मतलब उनको भी उद्देश्य भले ही राग मोह के कारण ना जाने का है, तो भी उन्हें कर्म का आश्रय होगा ही होगा, दोष बिल्कुल लगेगा। और मात्र अंतराय ही नहीं, चारित्र मोहनी का भी वहाँ पर आश्रय होने की संभावना है। जो चारित्र मोहनी के क्षयोक्षम से जीव सम्यक चारित्र को, दीक्षा आदि को धारण करता है, वह जो चारित्र मोहनी कर्म है वह आश्रय को जीव, मतलब माता पिता प्राप्त करते हैं। अगर वे किन्हीं कारणों से रोकते हैं तो स्वाभाविक है उनको भी वह दोष लगेगा। और इतना ही नहीं, अन्य भी, जैसे असाता वेदनीय है, चारित्र मोहनी है, श्रद्धा में भी अगर कुछ विपरीतता है तो दर्शन मोहनी का भी, अनेक पाप कर्म की आश्रय वहाँ पर होने की बिल्कुल संभावना है। इसलिए उसे समझाना ये माता पिता का काम है कि भाई देख,
ये ऐसी ऐसी स्थिति है, वैराग मार्ग ऐसा है, मोक्ष मार्ग इतना कठिन होता है, वहाँ ऐसी कंडीशंस होती है। ये सब कुछ समझाना और समझाने के बाद उसे स्वयं निर्णय करने के लिए छोड़ देना कि देख भाई ये स्थिति है, ये घर परिवार समाज और संसार मार्ग की स्थिति है, ये मोक्ष मार्ग की स्थिति है, निर्णय तुम्हें करना है, हम किसी मार्ग के लिए नहीं रोकेंगे। ऐसा उसे सजग करने वाले माता पिता को पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे समझाते हुए ये उद्देश्य है कि वो ना जाए, वो मोक्ष मार्ग पे ना जाए, वैराग मार्ग पे ना जाए, चाहे राग से, मोह से या अन्य किन्हीं कारणों से, पक्का है दोष तो लगेगा ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समय है। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से अंकिता जैन अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी इच्छा में महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ मिलता है कर्म और मतलब जो कुछ मिलता है भाग्य और किस्मत से मिलता है, पर वहाँ पुण्य अपना काम कहाँ कर रहा है? माँ, भाग्य और किस्मत का ही दूसरा नाम पुण्य पाप है। अच्छे भाग्य किस्मत को पुण्य कहा जाता है और बुरे भाग्य किस्मत को पाप कहा जाता है। और चाहे पुण्य पाप कह दो, किस्मत कह दो, चाहे भाग्य कह दो, ये किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया खेल, दूसरे से द्वारा बनाया गया हिसाब किताब नहीं है, अपितु इसका हिसाब किताब पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में उसने जैसा बनाया है वैसा ही उसके साथ घटित होता है। कुछ अच्छे कार्य करते हुए जो विघ्न आ रहे हैं वह उस पूर्व जन्म में जो हमने दूसरों के अच्छे कार्यों में विघ्न डाले थे वह अंतराय कर्म के उदय से आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो भी कर्म हमारे जीवन में उदय को प्राप्त हो रहे हैं वह स्वयं ने ही वैसा पुरुषार्थ, वैसी कर्तुति, वैसा कार्य पिछले दिनों में, चाहे इस भव के हो चाहे और पिछले पिछले भवों के क्यों ना हो, उसके निमित्त से ही वह प्राप्त करता है। इसलिए ये भाग्य, ये पुण्य दूसरे के अधीन नहीं है, अपितु हमारे स्वयं के पुरुषार्थ, स्वयं की कर्तुति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हमें यह पुण्य पाप उदय में आना है या उसका कितनी तीव्रता से पुण्य पाप आना है, ये सब कुछ वही तय करता। पर सर्वथा पिछले भाग्य या पिछले कर्म को हमें जैसा का वैसा ही भोगना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कुछ अंशों में हम वर्तमान में अपना तीव्र पुरुषार्थ पुण्य रूपी करते हुए उन पाप को भी और पुण्य को भी और बदलने की शक्ति रखते हैं। जैसे पुण्य का पुरुषार्थ किया, पुण्य कार्य किए, अभिषेक, पूजन, पाठ, स्वाध्याय, माला आदि आदि किसी भी प्रकार से पुण्य का पुरुषार्थ किया है तो पुराना अगर पुण्य का उदय है तो वो और गाढ़ा होगा। पाप का अगर उदय चल रहा है, किसी कार्यों में विघ्न आ रहे हैं तो वह पाप भी पुण्य रूप बदलने की संभावना है। इसलिए भूत का पुरुषार्थ आज का भाग्य और मेरा आज का पुरुषार्थ कल के लिए भाग्य पुण्य पाप बनने वाला है, ये सोचते समझते हुए ही सतत हमें धर्म और श्रेष्ठ कार्यों में पुरुषार्थ करते हुए अपने पुण्य पाप, अपने भूत को, अपने भाग्य को भी बदलने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। बोनकट्टा मध्य प्रदेश से हेमलता सिंघई अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों मुनिराजों को त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, मुझे हर समय आपने जब से बोले हैं कि आश्रव माँ आश्रव जारी है, माँ आश्रव जारी है, महाराज जी ऐसा लगता है हर समय कर्म जैसे अपने साथ चल रहे हैं और कर्मों को कैसे जीतें और कर्मों को से डर लगने लगा है, कैसे क्या करें महाराज श्री हमें बताइए। नमोस्तु महाराज। माँ, कर्मों से या कर्मों के फलों से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपितु व्यक्ति को अपने स्वयं के कर्तुति से डरने की आवश्यकता है। जो वह कर्तुति कर रहा है, पुरुषार्थ वर्तमान में कर रहा है, अगर उसको विवेक पूर्वक आप सुधारने का प्रयास करेंगे तो ये पक्का है कि कहीं न कहीं जो कर्मों का आश्रय बंध है वो भी सुधरने की बिल्कुल संभावना है। व्यक्ति कर्मों से डरते हुए पुनः कर्म का आश्रय करता है, ये सोचता है ये कर्म ना आ जाए, ये कर्म बंद ना हो जाए, इससे मेरे साथ ऐसा होगा।
ये सोचने से कर्म बंध कर्म आश्रव छूटने वाला नहीं है। इसकी जगह जो हम अशुभ सोच रहे हैं कि आश्रव जब हो ही रहा है, होना ही है, जब तक संसार में है तब तक हम अशुभ की जगह उसे शुभ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करके पुरुषार्थ करना है। जितना अधिक से अधिक समय हम देव शास्त्र गुरु आदि की सन्निधि सानिध्य में, स्वाध्याय में या उनकी सेवा वैयावृत्ति आदि में गमाएंगे, उतना ही उतना आप अशुभ कर्मों की जगह शुभ कर्मों का आश्रय करेंगे। ये किसी प्रकार से कर्म का आश्रय संसार में रुकने वाला नहीं है। मात्र इतना ही पुरुषार्थ अपने कर्तुति से डरते हुए करना है कि गलत करेंगे तो गलत आश्रय होगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा आश्रय होगा। निर्णय मुझे अपने जीवन में करना है कि आश्रय मुझे किसका करना है। जब आश्रय जारी है ही, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छे कर्मों का आश्रय होगा, वही हमारे लिए पुण्यभूत फलीभूत होगा। इसलिए कर्मों से डरने की बजाय अगर हम अपनी स्वयं की कर्तुति अशुभ से शुभ की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मों से, कर्म उदय या कर्म फलों से भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से नीलेश जैन अगले समीचीन में कल। गुरुदेव के चरण में त्रिबार नमस्तु करते हुए नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि अपने पुराने तीर्थ क्षेत्र है उसकी व्यवस्था थोड़ी विलम्ब से होती है, लेकिन नए से जो तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये प्रश्न का मेरा समाधान कीजिए गुरुदेव। जय जी। व्यक्ति के पास आज बहुत सारे घर मकान होने पर भी आज हर इंसान अपना स्वयं का एक बंगला, कम से कम अच्छा फ्लैट बनाना चाहता ही चाहता। जब रहने के लिए मात्र एक छत 4 कमरे की आवश्यकता है तो किसी भी स्थान में जाकर वह रुक सकता है। पर जब स्वयं के रहने के लिए व्यवस्थित, अप टू डेट और बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था एक श्रावक, एक व्यक्ति चाहता है तो फिर हम समय के अनुसार उन अनेकानेक तीर्थ क्षेत्र या अनेकानेक मंदिर, वेदी आदि के विषय में भी उसी तरह से क्यों नहीं सोच पाते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ कि पुराने क्षेत्रों की उतनी व्यवस्था नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नए बनाने का निषेध करें। ये तो छोटी सोच वाले लोगों का पुरुषार्थ है कि पुराने की व्यवस्था करने की बजाय नयों को रोक टोक करना। सबका उन क्षेत्रों का, उन स्थानों का, उन मंदिरों का और वहाँ रहने वाले जीवों का अपना अपना व्यक्तिगत पुण्य होता है और उस पुण्य के अनुसार ही वह क्षेत्र बनना या कहीं की सुरक्षा नहीं होना, ये सब कुछ कार्य होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा पहलू साथ में ये भी ध्यान रखें, जब हर गली मोहल्ले में, हर स्थान में हमें मिथ्यात आदि आदि की मड़िया बनते हुए दिख रही है, रात में जाओ तो कुछ नहीं है, 4 दिन में नया कुछ वहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर अगर हम भी यही सोचे कि फिर हमें भी नहीं बनाना चाहिए, पुराने की तो वैसे ही सुरक्षा नहीं हो रही है, नए नहीं बनेंगे तो हमारा तो इतिहास यूं ही लुप्त हो जाएगा। जैसे आज हम संख्या के मामले में अल्पसंख्यक में पहुंच चुके, कुछ दिनों बाद पुराने क्षेत्र भी दूसरे काबिज कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा भी नहीं हो रही, नए भी नहीं बन रहे हैं, तो हम तो सभी तरफ से चले गए, हमारा कुछ अस्तित्व ही आने वाले समय में नहीं बचेगा। पूर्व काल में अगर हम देखें तो पूर्वजों ने अगर ये विचार किया होता कि आगे जाके कौन सुरक्षा करेगा, कौन उसकी व्यवस्था बनाएगा, तो शायद इतने महान विशाल विशाल तीर्थ आज हमारे लिए दर्शन करने के लिए प्राप्त ही नहीं होते। इसलिए हमें अनेकांत दृष्टि को और अपनी सोच को बड़ी करते हुए ये सोचना है, ठीक है नए बनाने के साथ पहले पुराने की व्यवस्था की जाए और फिर साथ में नए बनाने का प्रयास किया जाए, ये कहा जाए, ऐसी सोच रखे तो फिर भी समझ में आता है। पर नए क्यों, कैसे और उसकी सुरक्षा कैसे आदि के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार में भी जो सदस्य आता है वह अपना अपना स्वयं का व्यक्तिगत पुण्य लेकर आता है। जिसका पुण्य नहीं है, जन्म लेते ही उसके माता पिता चले जाते हैं, और जिसका पुण्य होता है उस अनाथ बच्चे को भी माता पिता मिल जाते हैं। यही सोच हमारे लिए तीर्थ क्षेत्रों के मंदिर, वेदी, भगवान आदि के भी विषय में बनाने की आवश्यकता है।
उनमें मतलब उन पाषाण में, उन स्थानों में, उन क्षेत्रों में जो एकेंद्रीय जीव का जिस समय जैसा पुण्य पाप का उदय होता है, वैसे ही उनके सामने निमित्त उपस्थित होते हुए पूर्ण रूप से उनके लिए वैसा ही फल देने का पुरुषार्थ अन्य लोगों के निमित्तों के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये विकल्प हमें नहीं करना, क्यों और कैसे वो बने ठीक है, पर जो पुराने हैं उनको दुर्लक्षित ना करते हुए पहले उनकी भी व्यवस्था बनाई जाए और फिर इनके लिए भी हम व्यवस्थित होने का संकल्प करें। इसी प्रकार से हम भूत की, वर्तमान की और भविष्य की तीनों समय की हमारी जिन शासन की, जिन संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा डोनगांवकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते परिवार, नमस्ते। प्रशस्त कर्म म्हणजे काय, अनप्रशस्त कर्म म्हणजे काय? आगम में आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था कही, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। पहले तो प्रशस्त अप्रशस्त को शब्दों से, अर्थों से समझना होगा। जो प्रशस्त यानी अच्छे हैं उन्हें प्रशस्त रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो पूर्ण रूप से बुरे ही है, खराब ही है, किसी भी काम के नहीं है, उन्हें अप्रशस्त कर्म रूप स्वीकार किया जाता है। जैसे कुछ कर्म पुण्यानुबंधी पुण्य को देने वाले हैं, यानी पुण्य के उदय में अगर पुनः पुण्य का कार्य किया जा रहा है, वहाँ पुण्य का तो उदय है, पर वही पुण्य का उदय पुनः पुण्य कार्यों में लगाया जा रहा है, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य रूप फल देने के कारण से कथनचित उन्हें प्रशस्त कहा जाता है। पुनः ये समझे, प्रशस्त यानी कुछ अंशों में योग्य कर्म तो किसी भी प्रकार से अच्छे होते ही नहीं हैं, वह निश्चय से बुरे ही है, बंद ही है, पर फिर भी जो पुण्य रूप कर्म कहे जाते हैं उन्हें कथनचित प्रशस्त कहा जाता है। और पाप रूप तो वैसे ही पाप रूप है, वो तो अच्छे हो ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें अप्रशस्त रूप या अयोग्य रूप कर्म स्वीकार किया जाता है। प्रशस्त कर्मों के साथ ये भी समझा जा सकता है कि जिन कर्मों से व्यक्ति पुराने पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध है या उसका आश्रव है, वो भी एक प्रकार का कर्म है, पर फिर भी हर कोई चाहता है कि 16 कारण भावना भाव, जिससे मैं उस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंध कर लूँ। तो ये कर्म होने पर भी चूँकि विशेष पुण्य प्रकृति है और वह प्राप्त करने से अपने आप तीर्थंकर यानी 13वां 14वां गुणस्थान प्राप्त करके जीव मोक्ष चला जाएगा। इस उद्देश्य से जैसे उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्रशस्त कहा जाता है, ऐसे अन्य भी कुछ कर्म हैं जो पापों को नष्ट करते हुए कभी न कभी परंपरा से मोक्ष का साधन बनेंगे, इसलिए उसे प्रशस्त रूप कहा। पर अगर निश्चय से समझे तो कर्म कोई भी प्रशस्त या अच्छा होता ही नहीं है। व्यवहार ने से प्राथमिक अवस्था को समझाते हुए कर्मों की ये 2 व्यवस्था, 2 भेद किए हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।